प्रयागराज का महाकुंभ, जो हर 12 साल में आयोजित होता है, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव है। करोड़ों की भीड़, साधु संतों की रंग बिरंगी छटा और पवित्र गंगा के तट पर विशाल आयोजन इसे अद्वितीय बनाते हैं। लेकिन क्या हो जब इसी महाकुंभ की आड़ में आतंकवादियों का खतरा मंडराने लगे? इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी के एक शांत सुबह से। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद एक खुफिया एजेंसी से खबर आई कि कुछ संदिग्ध लोग साधुओं के वेश में महाकुंभ में प्रवेश कर सकते हैं। ये खबर फैलते ही पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। महाकुंभ जैसे आयोजन में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। यहां साधु संतों की इतनी बड़ी भीड़ होती है कि असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। साधु के वेश में आतंकी घुसपैठ की संभावना ने सुरक्षा बलों को चौंका दिया। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि एक आतंकवादी संगठन, जो भारत में बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, महाकुंभ को निशाना बनाया है। यह संगठन साधुओं के भेष में अपने सदस्यों को भेजने की योजना बना रहा था। उनकी योजना थी कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर अराजकता फैला सकें। इस सूचना के बाद प्रयागराज पुलिस और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को सतर्क कर दिया गया। हर साधु शिविर की बारीकी से जांच शुरू हुई। साधुओं के पास मौजूद आईडी, उनके गुरुओं की पहचान और उनके प्रवास की जानकारी जुटाई जाने लगी। खुफिया जानकारी के आधार पर एक साधु शिविर की जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं। वहां मौजूद एक साधु, जिसका नाम अघोरानंद बताया गया, खुद को नाथ संप्रदाय का साधु बता रहा था, लेकिन उसकी बोली, व्यवहार और कुछ दस्तावेजों ने पुलिस को शक में डाल दिया। संदेह के बावजूद पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। जांच में पता चला कि वह दूसरों से दूर रहता था और रात में कुछ संदिग्ध फोन कॉल्स करता था। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। वह साधु नहीं बल्कि एक विदेशी आतंकी संगठन का सदस्य निकला। उसने स्वीकार किया कि वह अपने संगठन के निर्देश पर भारत आया था और महाकुंभ में विस्फोट करने की योजना बना रहा था। उस आतंकी की पहचान अब्दुल रशीद के नाम से हुई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा था। उसने बताया कि उसने साधुओं के हाव भाव और पहनावे को सीखने के लिए महीनों तक प्रशिक्षण लिया था। उसकी योजना थी कि साधुओं की आड़ में विस्फोटक सामग्री को महाकुंभ के मुख्य स्थल तक पहुंचाया जाए। इस खुलासे के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए। महाकुंभ में हर एक शिविर, हर एक साधु और हर एक श्रद्धालु की जांच की जाने लगी। आधुनिक तकनीक जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और ड्रोन सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस ने मामले को गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन यह खबर लीक हो गई। श्रद्धालुओं में डर का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद जांच में पता चला कि आतंकी संगठन का मकसद न केवल भारत को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि भारत की धार्मिक एकता को भी तोड़ना था। वे चाहते थे कि इस घटना के बाद विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव पैदा हो। अब्दुल रशीद की गिरफ्तारी के बाद कई और संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ में महाकुंभ में छिपे अन्य आतंकी मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी मिली। समय रहते सुरक्षा बलों ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। इस घटना ने मीडिया और जनता का ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने समझा कि ऐसे बड़े आयोजनों में सतर्कता कितनी जरूरी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की प्रशंसा भी हुई, जिन्होंने समय रहते बड़ी घटना को टाल दिया। महाकुंभ में हुई इस घटना से यह सबक मिलता है कि आतंकवाद किसी भी रूप में किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है। साधु का भेष हो या आम नागरिक का, सतर्कता और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। प्रयागराज महाकुंभ में साधु बनकर घुसा आतंकवादी न केवल भारत की सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं।
ऐसे आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हैं और हमें इन्हें सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।